हे दोस्त, कैसा है? बाय द वे मेरा नाम है कॉम्प्लिकेटेड बॉय। हाँ, तो मैं पहले बता दूँ ये मैंने चैनल क्यों बनाया। एक्चुअली आपको से लॉकडाउन है, बात करने के लिए कोई नहीं है। जिसको हम खास मानते हैं वो हमसे बात करते हैं नहीं, और जो हमें खास मानते हैं हमें उनसे दूर भागने की आदत है, राइट? तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा चैनल बनाया जाए जिससे कि हम वर्चुअली ऐसे लोगों से बात करें जो ठीक है ना, जो खुद ही डिप्रेस है या फिर नए दोस्तों की खोज में। तो मैंने सोचा थोड़ी गपशप यहाँ पे भी हो जाए, तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। अब बात आती है कि मैंने अपना नाम कॉम्प्लिकेटेड बॉय क्यों रखा है, क्योंकि हाँ, मुझे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल, वो मुझे कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं, तो इसलिए मैंने नाम रखा है अपना कॉम्प्लिकेटेड बॉय। तो ठीक है, अब है ना, आप सब लोग ये समझ लो कि ठीक है, आपके सामने आपका दोस्त बैठा है और हम बातें करेंगे। तो अब समझो कि मैं आपका दोस्त हूँ और मैं आपको मेरी सारी बातें शेयर कर रहा हूँ कि अभी मतलब पहले मैं कैसा था, अभी कैसा हूँ, ये सारी जर्नी जो है मेरी, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सो एक क्या जर्नी थी, कैसे हुई, कैसे कैसे मोड आए, कैसे फ्रेंड्स आए, क्या मोमेंट्स आए, ये सारी बातें मैं शेयर करूँगा अलग अलग वीडियोस में। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे ये स्टार्ट करने से पहले ये जान लो या ये समझ लो, मान लो कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और हम बात कर रहे हैं, ऐसे विजुअलाइज करो, ठीक है? एंड आई होप ये स्टोरी सुन के समझ के आपको मज़ा आएगा और आपको बेटर फील होगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से, जब मैं स्कूल लाइफ में ना, मतलब मेरे पापा आर्मी में थे, ठीक है? तो हर 3 महीने में पोस्टिंग होती थी। तो पापा की पहली पोस्टिंग थी मध्य प्रदेश में, महू में, ठीक है? महू एक प्लेस का नाम है। तो तब मैं वहाँ पे था, 3 साल था, ठीक है? 3 साल था मैं, आई गेस 3 साल नहीं, मैं 4 साल था, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा, वो मेरी याददाश्त। खैर, तो मैं पता नहीं कितने तो साल था, इतना याद नहीं आ रहा मेरे को। LKG UKG एंड फर्स्ट इतना याद है मेरे को। तो तब के जो दिन थे ना, वो सच्ची में मेरे लाइफ के बेस्ट मोमेंट है। आप पता है क्यों? क्योंकि तब है ना, कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिससे कि मेरे को ऐसे दोस्त मिले जो अभी भी कांटेक्ट में हैं, ठीक है? वो सिर्फ 2 ही लोग हैं, लेकिन हाँ, कांटेक्ट में है अभी भी। तो मैं वो स्टोरी सुनाता हूँ, क्या हुआ था। तो जैसे कि मैं मराठी घर से, मतलब मैं बिलोंग करता हूँ मराठी कास्ट से। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ कोकण में, ठीक है? महाराष्ट्र में कोकण साइड। तो वहाँ पे तो मराठी है हर जगह, और मम्मी ने सोचा अब यहाँ पे हम मध्य प्रदेश में रहने आए, महू में, तो यहाँ पे वो सारा स्टडीज़ एंड ऑल इंग्लिश और हिंदी में, तो हिंदी में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मुझे वापस से LKG में बिठाया गया। LKG या आई गेस फर्स्ट में बिठाया गया था। तो तब मुझे जो दोस्त मिले वापस से बैठने के बाद, वो गज़ब के थे, सच्ची में बता रहा हूँ, गज़ब के थे। अब वो गज़ब के कैसे थे वो मैं बताता हूँ। बड़े एंटीक लोग थे यार, कसम से। तो पहले मैं उनका है ना नाम बता देता हूँ। तो एक का नाम है शुभम हाडिक और दूसरे का नाम है सूरज शेडगे। तो हम तीनों का जो ट्रायो था उसमें, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब ट्रायो रहता है ना, तो एक इंसान ऐसा रहता है जिसकी हम सब लेते हैं। वो कितना भी मजाक कर ले, लेकिन एंड में उसकी खिंचाई होती है हमेशा। तो वो था सूरज। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये लड़का है ना, मतलब दिखने में एकदम सुकड़ा टाइप, ऐसा घर जाके हमेशा मार ही खाएगा, ऐसा वैसा, ऐसा लड़का था। मतलब कांड हम करते थे दोनों, मैं और शुभम, और मार खाता था सूरज। तो एक सीन में बता देता हूँ, ठीक है? बहुत फनी सीन है यार, सच्ची में। कांड हमने किया था, लेकिन कसम से बहुत गंदा वाला मार इस सूरज भाई ने खाया था। तो सीन ऐसा हुआ था यार, दिवाली का दिन था, ठीक है? दिवाली के दिन थे, और हम क्या करते हैं बेसिकली, हम फायर क्रैक करते हैं, ठीक है? लेकिन किसी का, अब कैसे समझाऊँ मैं, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन। तो दिवाली के दिन थे, हम पटाखे फोड़ रहे थे, और ये शुभम भाई ने क्या किया रहेगा, पटाखे हम चल जलाते और फेंकते हैं ना, ऐसे कर देते हैं कभी कभी, लीजेंड डू दैट। लेकिन नहीं, इसका लीजेंडरी एक्ट कुछ अलग था। इसने क्या किया, वो जो छोटा बॉम्ब रहता है ना, उसने लिया लुंगी बॉम्ब और सूरज के पैंट में डाल दिया, ऐसे खींचा पैंट पीछे से डाल दिया। और जब वो फूटा ना, कसम से ये बंदा इतना जोर से चिल्लाया, मतलब उसके क्वार्टर के सामने ही हुआ था। क्वार्टर मतलब उसके जो आर्मी क्वार्टर जो रूम दिया था, ठीक है, उस क्वार्टर के सामने ही
शुभम भाई ने ये कांड कर दिया और मैं बस देखते जा रहा हूँ ये बंदा क्या कर रहा है। इसने पीछे से पैंट खींचा, डाल दिया और बम तो इतना जो फटा ना, और ये जो चिल्लाने लगा, उसकी मम्मी बाहर आई तो हम दोनों की फटी। अब मार हम दोनों खाएंगे या बंदा खाएगा। उसकी मम्मी उसको खींच के अंदर लेके गई और उसको दवाई लगाने से पहले ना, पता नहीं यार ये इंडियन मदर्स का टिपिकली क्या रहता है, टिपिकल इंडियन मदर्स का, कि अगर बच्चे को लगता है तो वो पहले खुद मारेंगे। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब मेरे कुछ लगती है ना तो मम्मी पहले मेरे को बहुत मारती है, मतलब मारती थी बचपन में, अभी भी मारती है, वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, पहले मम्मी लोग हमको मारेंगे और फिर बाद में दवाई लगाएंगे। तो उसको पहले बहुत मारा, क्या चिल्लाते तू लड़कियों की तरह, ऐसा वैसा ही हो। लेकिन बाद में जब उसने मम्मी ने पैंट खोल के देखा उसकी कि ये क्या हो गया बच्चे के साथ, ओ माय गॉड, हम दोनों के घर पे आ गई कंप्लेंट। फिर हमारी मम्मियों ने इतना धुआया ना। अब शुभम और मेरा कैसा था कि हमारे जो क्वार्टर थे ऊपर नीचे थे, तो मेरी मम्मी उसकी मम्मी बेस्ट फ्रेंड, वैसे हम दोनों भी बेस्ट फ्रेंड, तो एक नहीं मार खाता था, हम दोनों एक साथ मार खाते थे। और उसका रीज़न मोस्टली एक रीज़न रहता था उसका छोटा भाई शुभम का। माँ कसम, इतना ये है ना, इतना शैतान लड़का था है ना वो, मतलब अभी भी उतनी मस्ती करता है वो, मतलब मस्ती ये करेगा और हमको इतना चिढ़ाएगा ना कि हम जब उसको मारने जाएंगे तो छोटा है ना ये, तो हमको बोलते थे फिर तुम बड़े यार समझा करो। तो इससे हमारे और एक कांड बाहर आता है। ये है ना, ये अभी तक हमारे दोनों मम्मियों को पता नहीं है जो मैं अभी रिवील कर रहा हूँ। जस्ट लिसन ना क्या हुआ था। तो हमारी मम्मियों को टाइम चाहिए था बात करने के लिए, तो ठीक है वो अपना टाइम ले रहे थे। अब मेरे घर पे शुभम की मम्मी आई, वो बात करने लगे और मैं गया था इसके घर पे। और तब है ना टाइम था शकाला का बूम बूम, महाभारत ऐसे लगते थे सीरियल्स, तो तब महाभारत लगा था, ठीक है। और हम बस एकदम भगवान की तरह शांत बैठे देख रहे थे, लेकिन शुभम के आंख में बहुत कीड़े थे भाई, बहुत गंदे वाले कीड़े थे। उसने क्या किया रहेगा, तो उसका छोटा भाई बीच में बैठा था सोफे पे, ठीक है, मैं उसके साइड में और शुभम उसके साइड में। तो प्रणव जो उसका छोटा भाई है शुभम का, वो है ना मूंगफली खा रहा था, ठीक है, मूंगफली खा रहा था। तो शुभम भाई ने क्या किया रहेगा, वो खा रहा था, उसके हाथ पे ना जोर से नीचे से ऐसे फट करके, तो वो जो है ना मूंगफली उसके मुंह में जाने की वजह उसके नाक में गई, नाक में, और उसको सांस लेने नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे सीन ऐसा हो गया था कि हमारी मम्मियों ने ना बाहर से लगा दी थी, कुंडी लगा दी थी दरवाजे की, सो दैट हम मस्ती ना करें, हम बाहर ना निकले, बाहर ना जाए खेलने के लिए। तो ऐसा सीन हो गया था यार। और मेरे को मेरे मम्मी का नंबर तो तब याद नहीं था, और इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नाक से निकल नहीं रहा, क्या करे। तब शुभम को उसकी मम्मी का नंबर याद था, बाय गॉड ग्रेस बच गए, वरना साला मतलब मर भी जाता, यहाँ पे केस मर्डर केस हो जाता है। ये तो खैर नहीं हुआ। मम्मी को उसने फ़ोन किया, मम्मी उसके भागती हुई नीचे है और उसको नाक से निकल नहीं रहा था यार, मतलब ना हाथ डाल के ना ऊपर से दबा के निकल ही नहीं रहा था। उसने मम्मी ने उसको पीठ पे इतना धपाटे मारे, माँ कसम वो बंदा रोने को लग गया छोटा। क्या बताओ, इतना हंसते थे ना। अभी भी हम जब वो डिस्कस करते ना यार, बहुत हंसते। तो इतने सारे हमने है ना कांड किए थे, मतलब मेरे पास और एक बात, हमारे पास है ना तब साइकिल नहीं थी, मतलब मेरे पास। और तो मैं क्या कर रहा था, सूरज की साइकिल लेके भागता था और इसको पीछे भागाता था। साइकिल पकड़ के देखा तभी साइकिल दूंगा, इतना उसको रुलाते थे ना यार सही में। और भी ऐसे लोग थे, मतलब वहाँ पे जो फ्रेंड्स सर्कल में ना बहुत बढ़िया था। और एक सीन ऐसा मैं बताता हूँ जो जस्ट विजुअलाइज करना, ठीक है, विजुअलाइज करना कि कैसा सीन रहता होगा। मैं जो बता रहा हूँ उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। शाम जब भी हमारा जो ट्यूशन रहता था 5 से 6 बजे तक, तो उसमें तब ठीक है बचपन में सभी एकदम टॉपर्स जैसे रहते हैं, होशियार, सब मम्मी कहते हैं मेरा लड़का ना बहुत होशियार है, तो एकदम क्या पढ़ाई करता है, ज़बरदस्त टॉपर है वो। तो मैं भी वैसा था। जब हमारा स्टार्ट होता था तो मेरा जल्दी पे मेरे को है ना, मैं कैच जल्दी कर देता था, तो मेरा सब हो जाता जल्दी और मैं जल्दी ट्यूशन से फिर निकल जाता था बाहर। उसके बाद क्या होता था, तो उसके बाद ना हमारे ट्यूशन्स के सामने ही एक बड़ा सा पार्क था। अब आपको पता ही होगा, अगर आर्मी बैकग्राउंड से हो और अगर आप आर्मी क्वार्टर्स में रहते तो उसमें गार्डन वगैरह सब रहते, पार्क एंड ऑल रहता है। तो वहाँ पे जो पार्क था ना, उसका जो पूरा जो एरिया था बहुत बड़ा था, ठीक है। और हम सीसॉ पे जाते थे, उसके बाद मज़ा करते थे। लेकिन जब मैं पहले छुट्टा था ना, तो मैं क्या करता था, मैं पहले अपनी है ना वो जगह सेट कर देता था, ठीक है, कि हमको यहाँ पे बैठना, झूला था वहाँ पे बहुत बड़ा था। तो मैं पहले वो पकड़ लेता था कि नहीं भाई मेरे दोस्त आने वाले और हमको तीनों को यहाँ पे बैठने का है।
तो उसमें से एक बंदा था सागर पठारे करके, ये सबसे बड़ा तेज़ है, ये पढ़ाई में अभी भी तेज़ है कसम से। इसके पापा इसको इतना मार मार के पढ़ाई करने के लिए बैठाते ना, सच्ची में ये बंदा पता नहीं कैसे कर लेता इतना पढ़ाई, भगवान जाने और यही जाने। खैर, तो जब ट्यूशन जब छूटता था तो मैं तो पहले अपनी सीट पकड़ लेता था, फिर बाद में मेरे तीनों बंदे जब आएंगे, मतलब सूरज, शुभम और सागर, तो इसमें से स्टोरी टेलर है ना शुभम नहीं सॉरी, अपना सागर पठारे था, सागर। इसका माइंडसेट इतना भागता था ना इमेजिनेशन में, स्टोरी बहुत बढ़िया बढ़िया बनाता था। तो मैंने पहले भी कहा था आपको ये विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो जब विजुअलाइज करो यार कि शाम का मौसम है, अब ठीक है रात होने को आई है और 6 से 7 बजे तक जो इवनिंग का जो टाइम रहता है ना, वैसा सीन है पूरा, और अब पूरा डार्कनेस आ गया है, वहाँ पे मून भी पूरा लाइट अप हो गया है, ठीक है। होता था तब, होता था यार, अभी का सीज़न है सब छोड़ दो, लेकिन तब होता था 7 बजे से जो है ना चाँद दिखने लगता था हमको। तो तब है ना हम आराम से चाँद को देख रहे, इसके भूतिया स्टोरी सुन रहे, हमारी फटी पड़ी रहती थी कि हम घर कैसे जाएंगे, क्योंकि बीच बीच में ऐसे लोकेशन थे ना भूतिया कि वहाँ पे फट्टी थी, इमली का एक पेड़ था वहाँ पे, जो कि अभी मेरी फट्टी है वो सोच के। और वहाँ पे हमारा एक गेम चलता था 7 बजे के बाद, जब हमारी मम्मी आती थी हम जाते थे, लेकिन कभी कभी मम्मी आए ना बात करते करते खुद ही आगे चले जाती थी और पीछे रह जाते थे, ठीक है। तो फिर जब वो इमली का पेड़ की तब हम जहाँ पे हम आते थे ना, तो देखो हमारे क्वार्टर्स है ना, किसी के आगे किसी के पीछे ऐसे थे, तो किसी का जल्दी आ जाता था, तो एंड में सिर्फ सागर और मैं बचते थे। और इसका इमेजिनेशन बाय गॉड खतरनाक था, जैसे कि मैंने कहा स्टोरी टेलर। फिर सीन ऐसा होता था यार कि ये साला कमीना है ना आगे भाग जाता था और बोलता था भाई तेरी फटेगी अब तू देख, और हम तभी ना कुछ तो कहते थे तब कि डरपोक, हाँ डरपोक बिल्ली, माचिस की तीली, ऐसे ऐसे चिढ़ाते थे हम। तो फिर है ना एक पता नहीं मोटिवेशन आता था कि यार अपने को अगर अपनी फटी ना तो इज्जत चली जाएगी, उससे अच्छा भागो, जब तक घर नहीं आता तब तक भागो और जब घर जाएंगे तब उसे फ़ोन करके बोलना है डरपोक बिल्ली माचिस की, देख मैं घर पे गया, तेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, तू तो बस ऐसे ही बोल के चला गया, मैं देख मैं डरता नहीं करके। ये अलग से बातें चलती थी। अब ठीक है मैंने इतना सब बता दिया, लेकिन आज भी है ना, आज भी वो सब लोग मेरे कांटेक्ट में हैं। हाँ कई लोग जैसे कि सागर वगैरह वो इतने कांटेक्ट में नहीं है, मेरे पास अभी उनका नंबर भी नहीं है, लेकिन शुभम, सूरज ये है मेरे अभी भी कांटेक्ट में। तो ऑल आई वांट टू से इज़ कि एज आई सेड, ऑल आई वांट टू से इज़ कि अगर आपके ऐसे कोई दोस्त हो ना, ठीक है, पहले पुराने, उनमें आपके अभी आप में कुछ ईगो आ गया होगा, प्रॉब्लम है ना वाला, तो जाने दो यार, उनको कॉल करो, मैसेज करो, क्योंकि यार तुमको भी पता है तुमने उनके साथ जो बेस्ट मेमोरीज बनाए ना, वो आज भी तुम्हें हंसाते, राइट, हंसाते तो है ना, तो उन्हें कॉल करो, मैसेज करो, सॉरी बोल के काम ख़त्म करो ना यार, इतना क्या कर रहे हो। और वैसे भी अगर बाय चांस ऐसा होता है बच्चों के साथ कि जो फ्रेंड्स थे वो सही नहीं थे, सिर्फ काम के लिए यूज़ करते, तो कोई बात नहीं, हम है ना, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे रहा हूँ, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कीजिए, अपनी स्टोरी बताइए, हम ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। वो चाहे इंस्टाग्राम पे चैट्स पे रहने दो या फिर बाद में कॉल्स पे रहने दो। अगर आपकी ऐसी कोई स्टोरी है, ठीक है, कॉल्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप रिकॉर्ड करके भी मुझे भेज सकते हो, हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे, अपनी कम्युनिटी बनाएंगे हम इससे, कि एक फ्रेंड सर्कल की कम्युनिटी जिस पे हम अपनी सारी बातें शेयर करो, जिससे कि है ना आपको ये भी हमें अंदाज़ा मिलेगा कि हाँ यार जो अभी मेरे साथ हो रहा है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो किसी के साथ पहले भी हो चुकी है, उसने डील कर चुका है ये सारी प्रॉब्लम्स, तो ये पूरी दुनिया में मैं ही नहीं हूँ जो मेरे साथ हो रहा है, राइट। तो ये मेरी है ना बचपन की स्टोरी थी, आगे और भी है, ठीक है। तो बस पहला वीडियो था, तो इसके एंड में है ना, ये फर्स्ट वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हाँ, कि रात बहुत हो गई, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, इसलिए मेरा आवाज़ इतना लो साउंड कर रहा है आपको, और मोस्टली मैं ये वीडियो है ना रात को ही रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो मेरी आवाज़ आपको ऐसी ही आने वाली है। अगर दिन में शूट करूँ ये रिकॉर्डिंग तो हाँ ऑफकोर्स एकदम एक्टिवेटिंग आवाज़ आएगी आपको मेरी, खैर वो अलग बात। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपके इतने अच्छे दोस्त हैं या फिर थे, या फिर कुछ प्रॉब्लम होने के बाद आप कांटेक्ट में नहीं हो, तो कांटेक्ट करने की कोशिश करो यार, वरना कोई बात नहीं, आपका दोस्त है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड बॉय। एंड येस, इन द एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, या फिर ऑडियो भी पसंद आया होगा, तो यार प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दो। हाँ अगर ठीक है शेयर नहीं करना कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने ये जो चैनल है मैं अपने खुद की फीलिंग्स को शेयर करने के लिए बनाया, और मैं चाहता हूँ कि लोग समझे कि
कॉम्प्लिकेटेड बॉय इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और अगर मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ तो क्यों हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ. सो गाइस, टिल देन हैव अ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स. कल रात को इसी टाइम पे ज़रूर मिलेंगे. टिल देन टेक केयर.